इंटॉलरेंस पता है क्या होती है? मैं आपको बताती हूँ इंटॉलरेंस कैसे होती है, जिसके लिए सब लोग कहते हैं ना कि इंडिया में इंटॉलरेंस बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, हिंदूज़ बहुत ज़्यादा इंटॉलरेंट है, यही हम लोग को बोला जाता है। और एक सोशल मीडिया पे यही परसेप्शन बनाया जाता है कि अरे इनके खिलाफ तो मजाक भी नहीं कर सकते, अरे इनके खिलाफ कुछ बोलोगे लोग तो बुरा मान जाएंगे, हंगामा करना शुरू कर। इंटॉलरेंस पता है क्या होती है? जब फ्रांस में कार्टून बनाने पे गले काटे गए थे, उसे इंटॉलरेंस कहते हैं। किसी की फीलिंग्स को और किसी के इमोशंस को अगर आप बार बार हर्ट करोगे तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? चलिए मैं कहती हूँ आप एक कम्युनिटी को तो छोड़ दीजिए, किसी भी कम्युनिटी को छोड़ दीजिए, आप एक पर्सनल लेवल पे उतर के आइए। हम अपने पर्सनल लेवल पे कितने ज़्यादा इंटॉलरेंट होते हैं ना। अगर बहुत ज़्यादा हम टॉलरेंट हो भी गए, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पाँच बार, छः बार, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं बार बोलेगा तो 11वीं बार आप स्नैप तो कर ही देते हो, अरे यार तुम्हें क्या हो गया। कुछ लोग को तो आप बोलने जाते उससे पहले ही वो आपको कुछ सुना देते हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि आप कुछ भी कहो वो इतने ऐसे मूड में रहते हैं कि शायद आपको मार ही ना दे। इसे कहते हैं इंटॉलरेंस। अब हम इसको एक बड़े लेवल पे लेकर के चलते हैं। जब आप पर्सनली अपने ऊपर किए हुए अटैक्स को या पर्सनल जोक्स को बहुत लंबा सहन नहीं कर पाते, तो हम उसी को जब एक कम्युनिटी लेवल पे मैग्नीफाई कर देते हैं, तो फिर हम ये क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर हम किसी एक कम्युनिटी के ऊपर बार बार अटैक कर रहे हैं तो वो कुछ भी ना बोले, बोले ही ना। वो कॉन्स्टेंट जो उसके ऊपर ऑनस्लॉट है अटैक्स का, वो झेलता रहे, वो सुनता रहे, तो वो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर उसने आपके खिलाफ कुछ भी बोल दिया, अरे इनको तो देखो ये लोग कितने इंटॉलरेंट हैं, अरे इनके ऊपर तो हम कुछ बोल ही नहीं सकते, ये कंट्री रहने लायक ही नहीं है, सब कुछ। अभी किसी ने सोचा कि अगर ये कंट्री रहने लायक नहीं होती, आइए इतने इंटॉलरेंट होते, तो जो लोग यहाँ पे आज हिंदूज के ऊपर मजाक कर रहे हैं या जैन्स के ऊपर मजाक कर रहे हैं या किसी भी उसके ऊपर मजाक कर रहे हैं, क्या वो एक्चुअली इंडिया में रह पाते? अगर इतनी ही इंटॉलरेंसी के लिए जिसके लिए बदनाम किया जाता है इतना मीडिया और सोशल मीडिया के ऊपर, क्या ये एक्चुअल सच्चाई है या ये सोशल मीडिया पे बनाया हुआ एक पूरा हवा है? ये तो हमें खुद सोचना चाहिए कि जिस चीज़ को हम पर्सनली नहीं ले पा रहे होते हैं इतना ज़्यादा, वो चीज़ आप एक कम्युनिटी के ऊपर आज से नहीं कई 100 सालों से करते चले आ रहे हैं, उसके बावजूद आप एक्सपेक्ट करते हो कि वो शांति से सुने। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमको दो फॉर्म्स में देखने को मिलता है। एक तो हमें आजकल OTT, वो नेटफ्लिक्स और आपके अमेजॉन प्राइम वगैरह पे जो इतना कंटेंट आ रहा है, उसमें से कितना कंटेंट ऐसा होता है कि अक्सर हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि वो पार्टीज़ उस पर्टिकुलर शो के लेकर के कोर्ट गई हैं स्टे लेने के लिए। ये हाल फिलहाल में महाराजा को लेकर के ऐसा हुआ, ऑल्दो वो रिलीज़ तो कर दिया गया उसको, लेकिन उसमें उन पार्टीज़ ने ये चीज़ बोली थी कि दिस इज़ अगेंस्ट हिंदू सेंटिमेंट्स। तो ऐसी चीज़ क्यों ही लेकर के आनी है जो आपको लगता है कि इंस्टिगेट कर रही है हिंदूज़ को? सही गलत की बात नहीं हो रही है, क्योंकि सही गलत की बात में अगर इंसान जाएगा तो सही और गलत क्या है और कितना है, फिर तो वो एक बहुत ही डिबेटेबल टॉपिक है। लेकिन अगर आप किसी की फीलिंग्स को आहत किए बिना कोई काम कर सकते हो तो क्यों नहीं? समझाने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं। जिस तरीके से पढ़ाई करवाई जाती है ना, ज़रूरी नहीं है कि आप बच्चे को थप्पड़ मारो तो ही वो सीखे। उसी तरीके से अगर आपको लगता है कि हाँ कहीं कोई चीज़ करेक्शन की है, तो आप उसके सामने लेकर के आओ। और वो तो हिंदूज इतने टॉलरेंट होते हैं कि वो अपनी गलतियाँ सुधारने के लिए एटलीस्ट सुनने को तो तैयार हैं, करेक्टिव एक्शन लेने के लिए तैयार तो हैं। बहुत से लोग तो सबको पता है कि क्या कर रहे होते हैं क्या नहीं कर रहे होते। दूसरा फॉर्मेट है स्टैंड अप कॉमेडी का, कि कॉमेडी में हा 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 ही करते हुए आप कल्चर का, हिंदूज के, उनके बिलीव्स का मजाक उड़ा दीजिए, उनके भगवान का आप मजाक उड़ा दीजिए, तो आप बहुत कूल बन जाएंगे, आपको सब एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि आपने मजाक उड़ाया। मजाक उड़ाना कोई बहुत कूल चीज़ नहीं है। किसी की फीलिंग्स को हर्ट करना, उनको बार बार नीचा दिखाना, ये कोई बहुत कूल चीज़ नहीं है, एकदम भी नहीं है। क्योंकि कुनीतियाँ और कुरीतियाँ आपको सब जगह दिखेंगी, और अगर आपको वो सब जगह दिखेंगी तो आपके अंदर इतने गट्स भी होने चाहिए कि आप वो हर जगह हाईलाइट करिए, तो आपकी बात मानी भी जाए कि आप एक जेनरिक, एक अनबायस्ड व्यू लेकर के आप सामने आते हो। ऐसा तो नहीं है। अभी हाल फिलहाल में ही जो टाइगर राजा सिंह हैं, बीजेपी के MLA तेलंगाना से, उन्होंने ये बात बोली डैनियल फर्नांडिस को, जिनका भी शो था हैदराबाद में, कि उन्होंने हाल फिलहाल में जैन कम्युनिटी के ऊपर लेकर के बहुत ही कुछ जोक्स ऐसे किए जो कि उनको नहीं करने चाहिए थे। ये जोक्स अवॉइड भी किए जा सकते थे। हंसी ज़रूरी नहीं है कि किसी के कल्चर को ठेस पहुंचा करके ही दी जाए, वो चीज़ बहुत गलत है। क्योंकि आप ये मत भूलिए कि उस कम्युनिटी का इस कंट्री के डेवलपमेंट में कितना बड़ा हाथ है।
वो माइनॉरिटी से भी ज़्यादा माइनॉरिटी परसेंटेज में है और आज के टाइम पे उनका इस कंट्री के लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत बड़ा हाथ है। तो वो आप क्यों भूल जाते हो? मजाक करने की भी कोई इंतहा होती है। फिलहाल अब यही होगा कि टी राजा सिंह के लिए बोला जाएगा, फिर बीजेपी के लिए बोला जाएगा, फिर हिंदूज के लिए बोला जाएगा कि अरे ये लोग कितने इनटॉलरेंट हैं, अरे इन लोगों की दादागिरी देखो, अरे ये अरे वो। तो क्यों हिंदू अपनी आवाज़ ना उठाए? क्यों आप कंटिन्यूसली एक ही कम्युनिटी को टारगेट किए चले जा रहे हो, किए चले जा रहे हो, किए चले जा रहे हो? मजाक हंसी ऐसी नहीं होती है, हंसी मजाक की भी एक लिमिट होती है। फिलहाल डैनियल फर्नांडिस ने वो शो अभी तक तो शायद कैंसिल किया हुआ है, बात इसकी नहीं है। ये नौबत आई ही क्यों? अगर एक हेल्दी तरीके से चीज़ें चल सकती हैं तो क्यों ना चलाई जाए? ये कल्चर एनकरेज ही क्यों किया जाए? हंसी मजाक है तो हंसी मजाक रहे, उस दायरे में रहे, ना कि उसके बाहर जा कर के किसी को नीचा दिखाया जाए। आई थिंक स्टैंड अप कॉमेडियन होना अपने में एक मुश्किल बात है कि आप 100, 125, कभी कभी 500, 600 लोगों को आप एक साथ हंसा रहे हो। एक गॉड गिफ्टेड टैलेंट है और उसकी सराहना करनी भी चाहिए। बट पर्सनल अटैक्स, किसी कम्युनिटी के ऊपर अटैक्स, ये एनकरेज नहीं होने चाहिए हैं। ये पर्सनली मेरा अपना मानना है कि कोई भी हो, आप अटैक्स मत करो, आप किसी को नीचा मत दिखाओ, क्योंकि फिर उस केस में अच्छी नहीं लगती हैं। एक कंट्री जिसमें हम सब साथ में रह रहे हैं, वो चीज़ समझ में नहीं आती है। तो आप अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझिए कि आप इस देश के एक नागरिक हैं, आप एक ज़िम्मेदार नागरिक हैं और उसको मान को रखिए, अपनी ज़िम्मेदारी समझिए। सो प्लीज़, और जो ये सब शोज़ एंजॉय भी करते हैं, आई थिंक आप लोग भी थोड़ा सा इस चीज़ को, इस कल्चर को एनकरेज ना करके एक हेल्दी कल्चर एनकरेज करिए, जहाँ पर पे सबके लिए इट्स इन्जॉयबल, पीपल इन्जॉय दैट, जहाँ आप स्ट्रेस रिलीव करके आते हैं, वो एक एम होना चाहिए। बाकी यू आर द बेस्ट जज, सब चीज़ें हैं, सब चीज़ें अपने हिसाब से सही हैं, बट हाँ, एक कंट्री में एक कोहेसिव नेचर के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए, जिम्मेदारी समझनी चाहिए।